हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है कि अच्छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि उनका आखिर जीवन कैसा बीता और कैसा बीतने वाला है। देवी और सज्जनों, इनकी जो जन्म तारीख है वो 5 जून 1968 का है। रात को 11:52 पूना का महाराष्ट्र का इनका जन्म है। एक बार फिर से आप कंफर्म कर लो, 5 जून 1968 11:52 रात, 5 जून 1968 11:52 रात, पूना कंटोनमेंट महाराष्ट्र का इनका जन्म है। कौन सा ग्रह इनके लिए फेवर में है और कौन सा ग्रह विपरीत है, इन सभी विषय पर मैं चर्चा करेंगे। अक्सर मैं जन्म कुंडली का जब फलादेश करता हूँ तो अपना ही मत देता हूँ, लेकिन इनके कुंडली में मेरा ये विचार आया मन में कि अपने मत के साथ साथ महर्षि भृगु का क्या मत है आपको वो भी दूँ। थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं समय दे करके आपको जानकारी सही तरीके से प्रदान करता हूँ। कुंभ लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है आपकी। लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में शनि और राहु की युति है जो अच्छा नहीं है। तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। चौथे भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र हैं। शुक्र यहाँ पर में मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये अस्त अवस्था में आ गए जिसके कारण से मालव्य नामक राजयोग का फल लेने के लिए कुछ इसका उपाय करना पड़ेगा। मंगल भी अस्त अवस्था में आ गए हैं, इसका भी फल लेने के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। बुध इस कुंडली के पंचम भाव में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, जो भद्र नामक राजयोग का यहाँ पर में दो पंच महापुरुष राजयोग है। भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। छठे भाव में कोई नहीं है। सप्तम भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में केतु और चंद्रमा की युति मिला करके एक तो बालक ग्रह, दूसरा ग्रहण दोष चंद्र ग्रहण लग गया यहाँ पर। नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करूँगा कि आपके जीवन में जब सूर्य का समय आएगा तो क्या फल मिलेगा, और इसी प्रकार से केतु तक जाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप उन ग्रहों का समय लिख लें जिस ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा, और जो मैं इसका फल कहूँगा वो फल उसी वक्त में लागू होगा। जब जन्म हुआ आपका तो जन्म से लेकर के 17/4/1977 तक चंद्रमा की महादशा रही। 17/4/1977 से लेके 17/4/1984 तक मंगल की महादशा रही। 17/4/1984 से 17/4/2002 तक राहु की महादशा रही, और 17/4/2002 से 17/4/2018 तक जो है सो आपके लिए गुरु की महादशा रही, और 17/4/2018 से लेके 17/4/2037 तक शनि की महादशा रहेगी। 17/4/2037 से 17/4/2054 तक जो है सो बुध की महादशा आपके कुंडली में रहेगी, और इससे आगे अब जाने का मेरा विचार नहीं है। आपको मैं बता दूं, अंतरदशा भी लिख लेना आपके लिए आवश्यक है। ये सब आप नोट करते जाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप अंतरदशा तात्कालिक ग्रह का लिखो, जैसे कि 17 अप्रैल 2018 से लेके 20/4/2021 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 20/4/2021 से लेके 19 दिसंबर 2023 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा। 19/12/2023 से लेके 7 फरवरी 2025 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा। 7 फरवरी 2025 से लेके 7/4/2028 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा,
और 7/4/2028 से लेके 20 मार्च 2029 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। 20 मार्च 2029 से लेके 20/10/2030 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी और 20/10/2030 से लेके 29/11/2031 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। 29/11/2031 से लेके 4/10/2034 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी और 4/10/2034 से लेके 17/4/2037 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। शनि के बाद बुध की महादशा आ जाएगी जो 2054 तक रहेगी। अब मैं आपको इन सभी ग्रहों का फलादेश बताने वाला हूँ कि किस ग्रह का समय आएगा तो जीवन में आपको कब कब क्या क्या फल की प्राप्ति होगी। चर्चा हम लोग सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली में 21 डिग्री पर में वृषभ राशि में बैठा हुआ है। आपके कुंडली में सूर्य एक मारक ग्रह है, आपके लिए अच्छा ग्रह नहीं है। महर्षि भृगु कह रहे हैं कि सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा तब तब आपको स्त्री स्थान की तरफ से कुछ सुख आप उठा पाएंगे और रोजगार की तरफ से भी कुछ सुख साधन पाएंगे। स्त्री की तरफ से मातृ स्थान के संपर्क से कुछ परेशानी का, कुछ वैमनस्यता का सामना करना पड़ सकता है। स्त्री के प्रभाव के कारणों से सुख साधन में कुछ कमी महसूस भी आप करेंगे। रोजगार की लाइन से प्रभाव तथा मान सम्मान प्राप्त करेंगे तथा ससुराल पक्ष में भी मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। पिता स्थान से सहायक संपर्क रखेंगे और दैनिक रोजगार की तरफ से राज समाज से फायदा पाएंगे। उन्नति के लिए बराबर कर्म जो है आप ध्यानपूर्वक करते रहेंगे। ये महर्षि भृगु का कहना है। मेरा थोड़ा सा इनसे अलग कहना है। मैं सूर्य को इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पे मानता हूँ जो आपके लिए अच्छा नहीं है। सूर्य का समय जब जब आपके जीवन में आएगा तो क्या क्या परेशानी होगी ये आप नोट कर लो या सुन लो। सूर्य का जब जब समय जीवन में आएगा आपके सुख में कमी का योग बनेंगे। माता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी, टेंशन, तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अचानक से धन लाभ भी हो सकते हैं। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी पहले से होगी तो सूर्य के समय में वो ज़्यादा परेशान करेगा। अगर नहीं होगी तो सूर्य के समय में हृदय आपका कठोर हो जाएगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में, जिसके कारण से पिता का भी हेल्थ वाइज कुछ स्थिति खराब होगी। सूर्य के समय में काम धंधा उनका भी उस समय में बहुत अच्छा नहीं चलेगा। आप दोनों पिता पुत्र के बीच में सूर्य का जब जब समय जीवन में आया होगा और आएगा पिताजी के रहते हुए तो कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका काम धंधा कारोबार जो कमाल का चलना चाहिए उसमें कुछ कमी महसूस होगी। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार की जो एक लेवल तक पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ तो होगी लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। सरकार से कुछ फ़ायदे के आपके लिए योग बन जाएंगे राजा से, लेकिन इतनी आसानी से आपको सूर्य के समय में कुछ भी हासिल नहीं होगा। सूर्य 7वें भाव का मालिक है तो सूर्य के समय में जीवन साथी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव का योग बन सकता है। काम वासना की अधिकता रहेगी। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी, दैनिक रोजगार, व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चलेगा, परेशानी का उसमें भी सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, अंडकोश से संबंधित, किडनी से संबंधित इस प्रकार की कुछ नॉर्मल परेशानी आपको परेशान कर सकती है और दुश्मन इस समय में आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसीलिए सूर्य के समय में दैनिक रूप से सूर्य को जल देना आपके लिए आवश्यक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आवश्यक है। अगर संभव हो तो सूर्य के समय में सूर्य का अनुष्ठान ही करवा ले तो सबसे बेहतर है। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक के नाम का रत्न आपको धारण नहीं करना है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली के 8वें भाव में 11 डिग्री पर में यहाँ पे बैठे हुए हैं। महर्षि भृगु का क्या कहना है वो सुन लो, उसके बाद मैं अपना मत आपको बताऊंगा। महर्षि भृगु का कहना है, देवी और सज्जनों,
इनके लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कह रहे हैं कि वह मनुष्य शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी प्राप्त करने वाला, प्रभाव में कुछ कमजोरी होने पर भी जीवन के समय को कुछ दुख सहकर भी प्रभावशाली बनाए रखने वाला और थोड़ा सा उदर विकार पाने वाला तथा पुरातत्व पैतृक विभूति में कुछ कमी व कलेश पाने वाला, धन की वृद्धि के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें करने वाला और मनोबल के जरिए गूढ़ से गूढ़ युक्तियों को जानने वाला तथा गुप्त शक्ति का मन के अंदर बल रखने वाला और ननिहाल पक्ष से कुछ हानि पाने वाला और अशांत रहने वाला वो व्यक्ति चंद्रमा के समय में रहेगा। ये महर्षि भृगु का कहना है। लेकिन मेरा मत क्या है आप वो भी सुन लो। मेरा मत ये है कि चंद्रमा का जब जब समय जीवन में आपके आएंगे, आपको जीवन और मृत्यु का डर सताने लगेगा, उस समय में मृत्यु तुल्य कष्ट से आपको गुजरना पड़ सकता है। अचानक से धन हानि के योग बनेंगे, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। अगर विदेश से कनेक्शन रहा, विदेश में अगर आप चंद्रमा के समय में रहे तब आपको विशेष लाभ होगा। नहीं तो हिंदुस्तान में आपका सारा काम बनते बनते चंद्रमा के समय में बिगड़ जाएगा, दुर्घटना का योग रहेगा और गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पर में कमर में जो है सो आपको दर्द वगैरह भी परेशान चंद्रमा के समय में कर सकता है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में बैंक बैलेंस करने में चंद्रमा के समय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। वाणी में कुछ रूखापन आ सकता है और खाने पीने का मन कुछ अलग प्रकार का करेगा। गलत संगति हो सकती है, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव, परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा 6ठे भाव का भी मालिक है, तो चंद्रमा के समय में दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ बाय इशू का सामना करना पड़ सकता है, भगवान न करे कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है। अगर लड़ाई झगड़ा से बच के चलोगे तो ठीक है, नहीं तो केस मुकदमा का भी आपके लिए योग बनेगा। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक लगने के योग और शोक और दुख की भी प्राप्ति चंद्रमा के समय में होगी। चंद्रमा के समय में भूल करके भी कभी भी अथवा जीवन में कभी भी मोती मत धारण करना। चंद्रमा का समय जब जब जीवन में आए तो चंद्रमा के मंत्र का या तो जाप करवा लेना, नहीं तो दैनिक रूप से अगर सक्षम नहीं होगे अनुष्ठान यज्ञ करने में तो दैनिक रूप से ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का अगर आप जाप करते रहोगे 10 माला सुबह में स्नान करके तो आपको राहत महसूस होगी। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में एक बहुत ही सुपर क्लास का और अच्छा ग्रह है जो आपके कुंडली के 4थे भाव में बैठा हुआ है। महर्षि भृगु का क्या कहना है वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं अपना मत जो है आपको दूंगा। महर्षि भृगु कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का वृषभ का मंगल लग्न से 4थे स्थान में हो वह मनुष्य अपने पिता की सहायता शक्ति पाने वाला, माता व भाई का थोड़ा सामान्य सुख प्राप्त करने वाला, अपने पुरुषार्थ कर्म से धीरे धीरे घर बैठे तरक्की करने वाला, राज समाज में बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल करने वाला, मकान जायदाद रखने वाला और सुख देने वाला, कार्य व व्यवहार करने वाला, प्रभावशाली रोजगार करने वाला, स्त्री के पक्ष में प्रभाव रखने वाला तथा स्त्री से प्रभाव पाने वाला और अपने उत्तम व सुखद कर्म के जरिए आमदनी में वृद्धि करने वाला और प्रभावशाली होता है। ये महर्षि भृगु का कहना है। मेरा क्या कहना है वो सुन लो। आपके कुंडली में मंगल जो है सो 26 डिग्री पर में अस्त अवस्था में यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर आप मंगल के समय में मूंगा धारण कर लेते हो अपने शरीर के वजन के हिसाब से, जितना शरीर का वजन है 70 किलो है तो 8 रत्ती का, 80 किलो है तो 9 रत्ती का, जितना वजन है उससे 1 रत्ती ज़्यादा का अगर आप मूंगा धारण कर लेते हो तो मंगल आपको कमाल कर देगा। क्या क्या करेगा वो सुनो। मंगल का जब जब समय जीवन में आएगा, अगर ये उपाय आप करते हो और हनुमान चालीसा का मंगल के मंत्र का अगर जाप करते हो अथवा नहीं भी करते हो तब भी अगर केवल मूंगा रत्न ही धारण कर लेते हो तो मंगल सुख में वृद्धि देगा, माता से लाभ देगा, मकान बनाने का, मकान खरीदने का, मकान के सुख का योग बनाएगा, जमीन, अचल संपत्ति, वाहन, इन सब के प्राप्ति का, इन सब के सुख का योग बनाएगा, गुप्त धन के प्राप्ति का योग बनाएगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ दिलवाएगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी अगर कुछ होगी तो उसको दूर करेगा। और 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि जो है सो 7म भाव पर में तो दाम्पत्य जीवन का सुख देगा, काम वासना को पूर्ति करेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय को बढ़ाएगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करेगा, दुश्मन का नाश करेगा और पार्टनरशिप में भी अगर उस समय में किसी से बिजनेस रहा तो वो भी ठीक ठाक चलेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 10म भाव पर में पिता से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदे होंगे, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार की प्राप्ति होगी और राजा से भी लाभ मिलेगा।
इसकी अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में, मंगल के समय में आय बढ़ेंगे, लाभ मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा, तीसरे भाव का भी मालिक है। तो फालतू का भाग दौड़ मेहनत परिश्रम भी खूब करना पड़ेगा। छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है उन समस्याओं का भी नाश होगा। तो मंगल का समय आपके लिए बढ़िया है, भुजाओं में बल का एहसास होगा, कुछ भी करने के लिए सक्षम रहोगे, लेकिन मूंगा धारण करोगे तब, नहीं तो मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना करके यहाँ पर में बैठा हुआ है। बुध आपके कुंडली में 8 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज थोड़ा सा कमजोर है। बुध का जब समय आए तो एक बढ़िया क्वालिटी का जो है सो अगर पन्ना धारण कर लेते हो अपने शरीर के वजन के हिसाब से, 70 किलो वजन है तो 8 रत्ती का, 80 किलो है तो 9 रत्ती का, इस प्रकार से अगर कर लेते हो तो भद्र नामक राजयोग का बुध की अंतरदशा में भी आपको कमाल का फल मिलेगा, महादशा में तो मिलेंगे। जैसे कि बुध के कारण संतान का सुख प्राप्त होगा, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाओगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, ससुराल से लाभ मिलेगा, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी कम होगी। इसकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। विदेश से अगर कहीं कोई कनेक्शन होगा, विदेश अगर जाते होगे तो विदेश से भी लाभ का आपके लिए योग बनेगा। अचानक से धन लाभ, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनने के योग बनेंगे बुध के समय में, ये मेरा कहना है। महर्षि भृगु का क्या कहना है वो भी आपको बता ही देता हूँ, 1 मिनट। महर्षि भृगु कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मिथुन का बुध लग्न से 5वें स्थान में हो वह मनुष्य बड़ा विद्या बुद्धि रखने वाला, संतान पक्ष में कुछ खर खसा व शक्ति प्राप्त करने वाला, सुंदर आयु वाला, बुद्धि की स्थिति स्थिर शक्ति और गूढ़ विवेक के द्वारा बहुत धन लाभ पाने वाला, पाश्चात्य सभ्यता की शक्ति से बात करने वाला और कायदे की बातों के अंदर छिपाव शक्ति से काम लेने वाला तथा दूसरों पर बातों का प्रभाव डालने वाला और पूरा तत्व से फायदा पाने वाला और जीवन की दिनचर्या को बड़ी बुद्धिमानी से व्यतीत करने वाला और दिमाग के अंदर कुछ झंझट सहते हुए कुछ परेशान सा रहने वाला होता है। ये कहना है महर्षि भृगु का। मेरा इसमें एक चीज़ छूट गया, अष्टम भाव का बुध मालिक है, तो बुध के समय में जो है अष्टम भाव रुकावट और परेशानी का होता है। तो आपको जो है बुध के समय में जब बुध का समय आएगा तो काम में रुकावट और परेशानी का भी जो है विशेष तौर पर में सामना करना पड़ेगा। बुध के लिए बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण कर लोगे, आपको बहुत सुंदर रिजल्ट देगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति इस कुंडली में एक बहुत ही अच्छा और योग कारक ग्रह है। बृहस्पति डिग्री वाइज 5 ही डिग्री पर में है। बृहस्पति के लिए कम से कम या तो आजीवन और नहीं तो कम से कम बृहस्पति के समय में बढ़िया क्वालिटी का अगर पीला पुखराज धारण कर लोगे तो कमाल हो सकता है। बृहस्पति आपको क्या क्या देगा वो आप सुन लो, पहले भृगु का ही सुन लो, फिर मेरा बाद में सुनना है आप। भृगु कह रहे हैं, भृगु का कहना है कि जिस व्यक्ति का सिंह का गुरु लग्न से 7वें स्थान में हो वह मनुष्य धन की ताकत से बड़ा भारी रोजगार पाने वाला और रोजगार से खूब धन कमाने वाला, ससुराल से वह शादी के बाद से धन की वृद्धि पाने वाला और भोग विलास से संबंधित बहुत प्रकार के लाभ व अनेक पदार्थ पाने वाला तथा गृहस्थी की रौनक के अंदर खूब धन का आनंद भोगने वाला, वह भाई बहन की शक्ति पाने वाला, बंधी आमदनी पर्याप्त रूप से प्राप्त करने वाला, बड़प्पन के ढंग से वह दैनिक कर्म के योग से आमदनी पाने वाला और धन कमाने वाला बड़ा चतुर पुरुषार्थी होता है। ये महर्षि भृगु का नाम है। मैं थोड़ा सा इसको हल्के भाषा में कह देता हूँ, वही बात महर्षि भृगु भी इसमें कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। महर्षि भृगु कह रहे हैं कि चौथे भाव, ये 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जिसके कारण से बृहस्पति का जब समय आएगा मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन साथी का खूब आनंद प्राप्त होगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी वो दूर होगी,
प्रत्यक्ष शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। इसकी 5वीं दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, आय में बहुत वृद्धि होगी, लाभ बहुत मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। और 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शरीर भी बड़ा सुंदर आकर्षक दिखेगा, रंग रूप भी बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की प्राप्ति होगी, मस्तिष्क बड़ा तेजी से काम करेगा, बुद्धि विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, विनम्रता भी बना रहेगा। 8 नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु के नाश होंगे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है सो कम होगा। इसके अलावा बृहस्पति आपका द्वादश ये दूसरे भाव का भी मालिक है, तो धन धान्य संपत्ति आपके लिए बढ़िया जमा होगा, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी में सरस्वती का वास हो जाएगा उस समय के लिए, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा, दान पुण्य भी खूब करोगे, बड़ा बढ़िया समय रहेगा। एक पीला पुखरा जी या तो आजीवन धारण करके रखो अपने शरीर के वजन के हिसाब से, और नहीं बढ़िया क्वालिटी का, और नहीं तो कम से कम बृहस्पति के समय में आप धारण कर लोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इस कुंडली में जो है एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है मालव्य नामक राजयोग, लेकिन अस्त अवस्था में शुक्र बैठे हुए हैं। डिग्री वाइज तो बढ़िया है। शुक्र का राजयोग का रिजल्ट लेने के लिए आपको एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर अपने शरीर के वजन के हिसाब से धारण करना होगा, तब जाके आपको इसका लाभ मिलेगा। क्या क्या शुक्र आपको लाभ दे सकते हैं वो सुन लो। शुक्र का जब समय आएगा तो सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान बनाने का योग प्राप्त होगा, जमीन मकान अचल संपत्ति गाड़ी इन सब के प्राप्ति का अथवा इन सब के सुख का योग प्राप्त होगा। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ खूब होगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की अगर भगवान न करे कोई परेशानी होगी वो भी इस समय में दब जाएगी। इसकी 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में इस समय में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा मान सम्मान सब में बहुत तेजी से वृद्धि होगा और गवर्नमेंट से भी लाभ के योग बनेंगे। भाग्य का भी मालिक है तो इसके कारण से भाग्य का भी खूब सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा भी करेंगे, यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिन सबका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, आपके सपने भी पूरे होंगे, शिक्षा का सही मूल्य भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन इन सब को प्राप्त करने के लिए सही मायने में आपको ओपल फायर का सहारा लेना पड़ेगा, वो भी खास करके शुक्र के समय में, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में एक बहुत ही योग कारक बढ़िया और शुभ ग्रह है, और जो शनि आपके कुंडली में 29 डिग्री पर में कुंडली के दूसरे भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं। महर्षि भृगु का क्या कहना है वो आप सुन लो, उसके बाद मैं अपना मत आपको बताऊंगा। महर्षि भृगु का कहना है कि जिस व्यक्ति का मीन का शनि लग्न से दूसरे स्थान में हो वह मनुष्य अपनी देह के द्वारा सदैव धन वृद्धि की चेष्टा में लगा रहता है और धन में के स्थान में कभी कभी हानि भी पाता है तथा अन्य स्थान के संपर्क से वह खर्च के संबंध से धन स्थान में हानि तथा वृद्धि का योग दोनों लेके पैदा होता है। देह में कुछ बंधन व परेशानी भी महसूस करने वाला और माता व भूमि के संपर्क से कुछ फायदा पाने वाला और सुख प्राप्ति का बहुत ध्यान रखने वाला तथा अधिक लाभ प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के साधन पैदा करने वाला, जीवन की दिनचर्या में कुछ गौरव मानने वाला, खर्च को रोकने की चेष्टा करने वाला और पुरातत्व का खोजी होता है। ये महर्षि भृगु का कहना। मेरा कहना थोड़ा सा अलग है। शनि के साथ आपके कुंडली में राहु की युति है। शनि आपके कुंडली में बहुत ही सुपर क्लास का बढ़िया ग्रह है, बहुत अच्छा लाभ देने में सक्षम है, लेकिन जो है सो शनि के साथ जो राहु की युति है जो आपके लिए शनि को बहुत अच्छा रिजल्ट देने नहीं देगा। यहाँ पर मैं शनि का जो मैं बढ़िया रिजल्ट अभी कहने जा रहा हूँ उसको लेने के लिए आपको 2 काम करने होंगे। एक तो राहु केतु और शनि इन तीनों के मंत्र का जाप, उसका हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक करना होगा। तीसरा आपको नीलम एक बढ़िया क्वालिटी का अपने शरीर के वजन के हिसाब से धारण करना होगा। अब मैं जो शनि का फलादेश करने जा रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुनो। शनि आपके कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से अगर ये सब काम किया गया मैंने जो बताया है तो शनि आपको धन धान्य संपत्ति पर्याप्त मात्रा में देगा, बहुत पैसा जमा कर पाओगे, परिवार से भी लाभ मिलेगा, वाणी थोड़ी सी तीखी कड़वी आपकी जरूर होगी, दान पुण्य जरूर करोगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलने के योग बनेंगे। इसके कारण यहाँ पे बैठने के कारण मुख से संबंधित कुछ परेशानी, गर्दन से संबंधित कुछ परेशानी, आंखों से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, ये शनि राहु की युति के कारण।
शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 चौथे भाव पर में है। मैंने जो उपाय बताए हैं अगर वो सब आप करते हो तो आपको सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान प्राप्ति का योग, भूमि प्राप्ति का योग, जमीन प्राप्ति का योग, वाहन प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी अगर कोई है तो उसको दूर होने का योग। और इसकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धन लाभ का योग, विदेश यात्रा का योग, काम में लेकिन रुकावट भी 1000 तरह की आएगी, ये भी आप मान करके चलो। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का भी योग और अचानक से बिगड़ा हुआ काम रैंडम बनने का भी योग लेकर के शनि बैठा हुआ है। छोटा मोटा हो सकता है, राहु के साथ है, दुर्घटना भी करवा सकता है। 8, 9, 10 दसम दृष्टि एकादश भाव पर में, मैंने जो उपाय बताए अगर वो उपाय आप करोगे तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको प्राप्त होगा। शनि प्रथम भाव का भी मालिक है और द्वादश भाव का भी मालिक है, तो खर्चा भी करवाएगा, सैया सुख में कुछ कमी भी लाएगा, धनहानि का योग भी लाएगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करेगा, विदेश से कहीं से कोई कनेक्शन होता है तो विदेश से लाभ का प्रबल योग बनाएगा। नहीं तो हिंदुस्तान में शरीर का रंग रूप बढ़िया रखेगा, बना करके विनम्रता बनी रहेगी, दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करेगा, ज्ञान में जो है आपकी वृद्धि होगी। लेकिन मैं बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आपको शनि का बता रहा हूँ, लेकिन आप भूल मत जाना कि मैंने इस रिजल्ट को पाने के लिए आपको क्या उपाय बताए हैं, नहीं तो आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे। शनि के बाद राहु की चर्चा करते हैं। राहु आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। महर्षि भृगु क्या कह रहे हैं वो पहले आप सुन लो, फिर मेरा विचार क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। महर्षि भृगु कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मीन का राहु लग्न से दूसरे स्थान में हो वह मनुष्य धन के स्थान में हानि, कमी पाने वाला, कुटुंब में कलेश का और कमी पाने वाला, धन के संबंध में बड़ी बड़ी मुसीबत सहने वाला, धन के पक्ष में दूसरों से सहारा लेने वाला, कर्ज इत्यादि का काम करने वाला, धन स्थान पर अचानक कभी कभी गहरा आघात सहने वाला और धन की कमी को पूरी तरह करने के लिए बड़ी बड़ी प्रयत्न और परिश्रम करने वाला और धन के पक्ष में बड़े बड़प्पन और गौरव और सज्जनता से काम लेने वाला और धन के संबंध में बाहरी दिखावे के मुकाबले में अंदर की कमजोरी को गुप्त वेदना सहने वाला और अशांत होता है। मेरा क्या कहना है, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर मैं राहु के बैठने के कारण राहु का जब समय जीवन में आएगा आपको धन धान्य संपत्ति जमा नहीं हो पाएंगे, जमा करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पैसों की बहुत दिक्कत होगी, परिवार में कलह की स्थिति रहेगी, वाणी में दोष की स्थिति आएगी, कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, झूठ बोलोगे, पड़ोसी के साथ टेंशन देना, भोजन आपका खराब हो जाएगा, नशापान भी करना शुरू कर सकते हो। और इसकी 5वीं दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, रोग परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा से संबंधित परेशानी आ सकती है, अपयश कलंक लगने के योग बन सकते हैं, शोक और दुख की आपको प्राप्ति हो सकती है। इसकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन और मृत्यु का डर भी सता सकता है, अचानक से धनहानि, एक्सीडेंट, दुर्घटना का योग, विदेश से धन लाभ का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग। 8, 9 नवम दृष्टि दसम भाव पर, पिता के ऊपर में परेशानी, पिता के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार इन सब में कमी का योग और राजयोग से भी आपको फायदा नहीं हो पाएगा। राहु के समय में, राहु के लिए जीवन में कभी भी गोमेद नहीं धारण करना है, राहु के समय में राहु की पूजा ही करवानी है। राहु के बाद केतु की चर्चा करते हैं। केतु का जब समय आएगा आपको जीवन मृत्यु का डर सताएगा, अचानक से धनहानि होगी, विदेश में अगर रहोगे तो लाभ मिलेगा, हिंदुस्तान के लिए अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ेगा, दुर्घटना का योग बनेगा, गुदे मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार का परेशानी आपको परेशान कर सकता है। और 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि जो है इसकी द्वादश भाव पर में है, पाँव में चोट लगने का योग, आँख से संबंधित परेशानी का योग, खर्चा ज़्यादा होना, धनहानि, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट। और इसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में कलह, वाणी में दोष, झूठ बोलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, खराब भोजन। और 8, 9 नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, सुख में कमी, माता को हेल्थ बाय यीशु, माता से परेशानी, माता तुल्य महिलाओं से परेशानी, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, अनएक्सपेक्टेड धन हानि, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी, गर्दन से संबंधित परेशानी, मुख आँख से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी ये दे सकता है। तो ये आपके कुंडली की संपूर्ण स्थिति है। इस समय में आपके कुंडली में शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है
और बुध आपके लिए बहुत ही अच्छा ग्रह है। अगर शनि और बुध का बढ़िया रिजल्ट लेना चाहते हो तो बुध के लिए पन्ना रत्न धारण करो बढ़िया क्वालिटी का, और शनि का बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए शनि राहु केतु के मंत्र का जाप, उसका हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक करवाना अनिवार्य है। एक बढ़िया सुयोग्य वैदिक से अगर आप मेरे माध्यम से इसको करना चाहोगे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। अगर नहीं करना चाहोगे तो कोई बात नहीं, दैनिक रूप से जो मंत्र बता रहा हूँ 10-10 माला जाप करना। ओम शंख शनिश्चराय नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः। इन तीनों मंत्र का 10-10 माला रात में सोने से पहले जाप करके आप सोओगे रुद्राक्ष के माला पर में, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वीडियो स्पीड में बनी है, थोड़ी स्लो करके सुनने का प्रयास करोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। बोलिए राधे राधे।